अस्सलाम वालेकुम। अब हम आते हैं जो फंक्शनल एडिनोमाज है ना, मैं ऑलरेडी बता चुका था ना कि हमारे पास हम लोगों ने फंक्शन की बेसिस पे 3 टाइप्स बताई थी एडिनोमा ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। एक फंक्शनल थे, एक नॉन फंक्शनल थे और एक साइलेंट थे। अब हम लोग फंक्शनल कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शनल में हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो पेपर में एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछ सकते हैं या एमसीक्यूज़ में सिनेरियो वगैरह आता है ना, दैट्स द इलेक्ट्रोट्रोपिन जो होता है ना। इलेक्ट्रोट्रोपिन मतलब जो प्रोलैक्टिन रिलीज़ करता है, ठीक है। वो सेल्स जो इलेक्ट्रोट्रॉप वो सेल्स होते हैं जो हमारे पास प्रोलैक्टिन रिलीज़ करते हैं। तो अब अगर इलेक्ट्रोट्रॉप का एडिनोमा हो जाएगा तो उसको आप इलेक्ट्रोट्रॉप एडिनोमा कहोगे, और ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अब इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, हमें जो सिनेरियो देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक फ़ीमेल होती है जिसका साइकिल जो होती है वो बराबर नहीं होती, एमिनोरिया होता है बिल्कुल। या तो बिल्कुल एब्सेंट होती है या तो एब्सेंट होती है या तो एबनॉर्मल होती है, ठीक है। इसके अलावा उसको क्या होता है, ग्लैक्टोयूरिया वगैरह होता है, ठीक है। ग्लैक्टोयूरिया क्या होता है कि उसकी जो है वीनिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि वो मिल्क इजेक्शन स्टार्ट हो जाती है उसकी ब्रेस्ट से, ठीक है। इसके अलावा जो है ना उसकी लाइपिडो कम हो जाती है, इसके अलावा उसकी इनफर्टिलिटी वगैरह हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और सही है। अच्छा, अब ये जो प्रोलैक्टिन का लेवल जो होता है ना वो ज़्यादा होता है ना, तो ये कैंसर में एडिनोमा वगैरह में भी ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारे पास प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, विच आर नॉट कैंसीरियस। जैसे कि अगर आप हाई एस्ट्रोजन की डाइट ले रहे हो, मतलब एस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, एस्ट्रोजन की डोज आपकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा रीनल की कोई आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, रीनल फेलियर वगैरह हो गई, या डोपामीन आप एंटागोनिस्ट ले रहे हो, ठीक है, जिसमें रेजरपिन वगैरह आ जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी वगैरह में हमारे पास जो है वो सब चीज़ों में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सोमैटोट्रॉफ। सोमैटोट्रॉफ जो होते हैं वो होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करते हैं ना। तो अब ग्रोथ हार्मोन तो ऑलरेडी हमें पता है कि अगर एपिफिशियल क्लोजर से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, गार्गेंटिज्म कॉज करेंगे। लेकिन अगर एपिफिशियल क्लोजर के बाद हो गया तो हमारे पास एक्रोमेगली हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना ये वो भी रिलीज़ करता है जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, ये सोमैटोट्रॉफ जो होते हैं ना ये हमारे पास वो रिलीज़ करते हैं दैट सॉरी, इसकी वजह से क्या होता है, इस इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन की वजह से हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि इंसुलिन जो होता है वो अपने रिसेप्टर के साथ जाके एक्ट नहीं कर पाते। इंसुलिन के रिसेप्टर जो होते हैं वो ऐसे अनरिस्पॉन्सिव टाइप हो जाते हैं। अल्टीमेटली इंसुलिन के रिसेप्टर्स अपना काम नहीं करते और बंदे में डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये हम सारा कर लेंगे आगे, ठीक है, जब हम ग्रोथ हार्मोन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि इसी की वजह से हमारे पास एक चीज़ रिलीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सोमैटोमेलिन सी, ठीक है। सोमैटोमेलिन सी जो होता है ये हमारे पास वो होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमारे पास ग्रोथ जब ज़्यादा होता है तो अल्टीमेटली हमारे पास बोन की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कॉर्टिकोट्रॉफ। कॉर्टिकोट्रॉफ में क्या होता है, ACTH का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब ACTH का लेवल जो होता है ना हमारे पास ज़्यादा होगा ना तो हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी, या तो हमारे पास कुशिंग सिंड्रोम आएगा या तो हमारे पास कुशिंग डिजीज़ आएगा। अब D पहले आता है और S बाद में आता है ना, तो डिजीज़ से याद रखने की ये हमारे पास ब्रेन से रिलेटेड है, मतलब सर पहले आता है और जो एड्रिनल ग्लैंड है वो बाद में आता है ना, नीचे की तरफ आता है। तो D से याद रखना है ऊपर ब्रेन, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है कि जो कुशिंग डिजीज़ होता है तो इसमें हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है। अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज लेवल ऑफ द ACTH, अल्टीमेटली देयर इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज लेवल ऑफ द cortisol in the adrenal gland, ठीक है। अच्छा, while on the other hand if you talk about the Cushing syndrome, what happens in that there is going to be increased level of the cortisol, not because of the increased level of the ACTH which was coming from the brain, but there is increased level of the cortisol from outside. For example, if you are taking some kind of cortisol from outside, like you're taking corticosteroid and stuff, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं नेल्सन सिंड्रोम, ठीक है। नेल्सन सिंड्रोम में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसका जो है वो कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं
कि हम लोग जो है ना डॉक्टर पेशेंट का जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली बॉडी को तो पता नहीं होता कि हमारा ग्लैंड रिमूव हो गया ना, तो बॉडी क्या करती है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म में ACTH बहुत ज़्यादा रिलीज़ करना शुरू हो जाती है कि वो कोशिश करती है कि मैं इतना रिलीज़ कर रहा हूँ, ACTH क्यों नहीं बना रहे तुम लोग को कॉर्टिसोल वगैरह, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा रिलीज़ करती है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे इतना जोर पड़ता है कि अल्टीमेटली पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा इनलॉर्ज हो जाता है, ठीक है, जिसको आप नेल्सन सिंड्रोम कहते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म, ठीक है। अच्छा, ये सारी डिजीज़ थी जो इम्पॉर्टेंट थी। इसके अलावा हमारे पास और डिजीज़ भी होती हैं, जैसे FSH का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए, मतलब ये जो वो है गोनेडोट्रॉप का लेवल ज़्यादा हो जाए ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे पास हाइपरपिट्यूटरिज्म में जो इंपॉर्टेंट थे ना, एक इलेक्ट्रोट्रॉफ था, एक सोमेटोट्रॉफ था और एक कॉर्टिकोट्रॉफ था, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम हाइपो में आते हैं ना, तो हाइपो में क्या होता है कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है अपना फंक्शन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि 4 चीज़ें हैं इसमें। या तो हमारे कोई ट्यूमर है, ठीक है, ट्यूमर वगैरह हो गया, बिनाइन ट्यूमर हो गया, ठीक है, तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू योर पिट्यूटरी ग्लैंड टू नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, बट ये बहुत लेस कॉमन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं शियान सिंड्रोम। शियान सिंड्रोम जो होता है ना, ये क्या होता है, ये मेनली फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में ना हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड पे जोर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, मतलब उसका काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अल्टीमेटली पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज़ जो होता है वो बड़ा हो जाता है, विच इज़ अ फिजियोलॉजिकल वन, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड की जो डिमांड होती है ना, ब्लड डिमांड जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के वक्त जो होता है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, या हमारे पास नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में जो होता है वो वो होता है, हाइपोटेंशन होती है। तो उस हाइपोटेंशन की वजह से हमारे पास जो डिमांड होती है ना ब्लड की, वो पूरी नहीं हो पाती पिट्यूटरी ग्लैंड की। अल्टीमेटली देयर इज़ गोइंग टू बी शिहान सिंड्रोम, ठीक है। क्या होता है कि हमारे पास इस्कीमिक एट्रोफी ऑफ दी ग्लैंड हो जाती है। मतलब इस्कीमिक एट्रोफी मतलब कि ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रहा होता, तो अल्टीमेटली एट्रोफी हो जाती है ग्लैंड की, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई इंजरी वगैरह हो गई हो, ग्लैंड की एब्लेशन वगैरह हो गई हो, या कोई रेडिएशन वगैरह दी हो, उसकी वजह से भी हमारे पास जो है हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जैसे TB या सार्कोइडोसिस वगैरह हो गया, इसकी वजह से भी हमारे पास हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे पास इस पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, विच इज़ दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिजीज़, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसमें क्या होता है, मेनली हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है ना, वो 2 ही हार्मोन जो होता है वो स्टोर करता है। रिलीज तो नहीं रिलीज़ करता है, लेकिन वहाँ पे बनते नहीं है, सिंथेसिस नहीं होती। ADH है एंड हमारे पास ऑक्सीटोसिन है, जो हमारे पास मेनली बनता है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई विच आर गोइंग टू फॉर्म दिस, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, तो इसके कोई इतने खास कैंसर होते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जो ADH होता है ना, इसकी डिजीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, और ऑक्सीटोसिन का फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक तो कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस करता है प्रेगनेंसी में, और इसके अलावा हमारे पास जो ल्यूसिफेरस डक्ट होता है ना अराउंड द मेमोरी ग्लैंड, उसकी कंट्रैक्शन कॉज करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हम डिज़ीज़ की बात करते हैं ना, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ADH जो है हमारे पास इसका लेवल या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा ना। फॉर एग्जांपल ADH का लेवल कम हो गया विच हैपन इन डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। अब ADH का काम क्या होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन कराता है बॉडी में, ताकि बॉडी में वाटर की कमी ना हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा है स्ट्रेस में है या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो उसकी वाटर की डिमांड ज़्यादा होती है, तो ADH का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, अल्टीमेटली वाटर स्टोर होना शुरू हो जाता है बॉडी में, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ADH का लेवल कम है ना, तो ADH का लेवल जब कम होगा तो वाटर लॉस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, पोलीयूरिया हो जाएगा, ठीक है, पोलीडिप्सिया भी हो जाएगा, जिस मतलब बंदे को प्यास बहुत ज़्यादा लगने शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि बंदे का जो है ना बॉडी में हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। हाइपरनेट्रीमिया क्यों हो जाएगा कि हमारे पास बॉडी का वाटर कंटेंट जो है वो कम हो गया, क्योंकि ADH हमारे पास काम ही नहीं कर रहा। जब ADH काम नहीं करेगा तो वाटर जो है वो लॉस होना शुरू हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन उसकी नहीं होगी, अल्टीमेटली हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। सोल्यूट की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा तो ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन
कंसनट्रेटेड सल्यूट प्रेजेंट हो जाएंगे ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बंदा जो है वो कुछ कंडीशंस होंगी जो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो डायबिटीज इंटरपेडिस होता है ना, तो ये दो टाइप्स के होते हैं, एक सेंट्रल होता है, एक नेफ्रोजेनिक होता है। सेंट्रली मेनली जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड की ट्यूमर की वजह से होता है, जिसमें हमारे पास एडीएच का लेवल जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक होता है नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक में क्या होता है कि हमारे पास वो तो होता है एडीएच तो होता है, लेकिन वो अपने रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करता। जब वो रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करता तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे पास वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं कॉज करता, और जिसकी वजह से यूरिनेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करते हो इंसिपिडिस के लिए? मेनली वो आप मतलब वो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट तो करते हो, लेकिन इसके अलावा आप देखते हो कि सेंट्रल है कि नेफ्रोजेनिक है ना, तो इसके लिए आप देते हो वो एनालॉग डेस्मोप्रेसिन विच इज़ दी एडीएच एनालॉग ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमारे पास वो है ना सेंट्रल वो है ना डायबिटीज़ इंसिपिडिस, मतलब कि हमारे पास एडीएच है ही नहीं ना, तो क्या हुआ कि हमने एनालॉग दिया तो वो सिम्टम्स रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एडीएच आ गया बॉडी में तो वो रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास नेफ्रोजेनिक है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास एडीएच का लेवल नॉर्मल होता है, लेकिन हमारे पास क्या होता है वो फंक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि रिसेप्टर जो होते हैं वो होते हैं यूजलेस होते हैं, वो अपने सेंसिटिविटी उनकी कम होती है, तो अल्टीमेटली उससे फ़ायदा नहीं होगा ये डेस्मोप्रेसिन से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एडीएच का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब एडीएच का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब हाइपोनेट्रीमिया अगर बॉडी में हो जाए ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास एक तो न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ब्रेन में जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है ना वो सोडियम डिपेंडेंट चैनल की वजह से, तो वो नहीं होगी, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होती। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगी तो वो एक्टिविटी नहीं होगी, बंदा कन्फ्यूज टाइप होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होगा कि एडेमा वगैरह नज़र आएगा, सेरेब्रल एडेमा नज़र आएगा, ठीक है, ब्रेन में एडेमा नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, और हाइपोनेट्रीमिया तो हो गया। अब सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? एक तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि कोई एक्टोपिक कैंसर है, जैसे कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा हो गया। इसके अलावा नॉन न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई इंजरी वगैरह हो सकती है, इंजरी लोकल इंजरी भी हो सकती है, एंड इंजरी टू दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी हो सकती है, ठीक। दैट्स इट, वी आर डन विद योर आवर पिट्यूटरी ग्लैंड वाला टॉपिक, एंड इसके बाद हम लोग थायराइड की तरफ आएंगे। थैंक यू।